हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर लेके आए हैं आज डियर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर हमारे पास 11th है न्यू मैथ्स के अकॉर्डिंग। बेटा देखिए ध्यान दीजिए, 10th क्लास के अंदर हमने सर्कल्स के चैप्टर की पढ़ा, हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में आज क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो डियर ध्यान दीजिए, हम इसी क्वेश्चन को फोकस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, की भी किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो है वो क्या होगा। सभी को पता है बेटा सरकमफ्रेंस का रेशियो आपके पास, सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा 2 पाई r, और डायमीटर को अगर मैं रेडियस की फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है बेटा 2 इंटू r, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, पाई रेशो 1। आप ऐसे भी कह सकते हो या फिर आप दूसरी की बात करूं मैं, आप सभी को पता है बेटा सर्कमफ्रेंस को डायमीटर की फॉर्म में क्या लिखते हैं, पाई इंटू डी, और डी डायमीटर डी से डी कैंसिल, पाई रेशो 1। यानी आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो आपके पास जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा था रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा 2 पाई r, उसका रेशियो रेडियस के साथ लीजिए डियर r से r कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, क्या आ जाएगा बेटा ये 2 पाई रेशियो 1। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल के उस सेक्टर का एरिया बताइए विद रेडियस 6, जहां रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ सेक्टर 30 डिग्री। तो डियर हमें पता है क्या बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 यानी कि 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहे हैं बेटा, तो थीटा हमारे पास कितना है बेटा 30 डिग्री डिवाइड में 360 इंटू पाई। पाई के दो डियर आंसर में हमारे पास पाई का रिजल्ट पाई के अंदर है, तो हम पाई को पाई रखेंगे इंटू आर स्क्वायर, और आर हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर 36 डियर। ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, क्या आ गया बेटा ये 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, बोल रहा है कि घड़ी की एक सुई है जो मिनट वाली, वो बेटा 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई दी हुई है बेटा 84 सेंटीमीटर। What will the distance cover by tip, यानी कि उसकी जो नोक है, उसकी जो टिप है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या कवर करेगी ऑफ द मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है बेटा, फ्रॉम हमारे पास ध्यान दीजिए, समय का ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 यानी कि 10 AM। AM आपको सभी को पता है बेटा सुबह की बात कर रहा है, और PM की बात करें तो बेटा शाम की बात कर रहा है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा कि 10 AM से लेकर 10:25 AM, सॉरी 10 AM से लेकर 10:25 AM तक, तो आपके पास जो टाइम इंटरवल कितना हुआ बेटा, हमारे पास 15 मिनट का यहाँ पे क्या हुआ समय बीता। और ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में एक जो मिनट वाली सुई है वो कंप्लीट क्या कर देती है बेटा, एक चक्कर कंप्लीट कर देती है, कंप्लीट एंगल बना देती है। इसका मतलब कंप्लीट एंगल बन गया बेटा हमारे पास 360, और हम डिवाइड कर देंगे बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 6, यानी कि 1 मिनट में अगर एक यहाँ 2 मिनट, यानी कि इस प्रकार से ये एंगल की भी बात करें हम, तो वहां पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल मेजर करेगा यहाँ पे बेटा 6 डिग्री। अब बात करें 15 डिग्री की, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 15 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पे मेजर हो जाएगा। तो हम बात करें इस वाले फॉर्मूले क्या करें, डिस्टेंस, इसका मतलब है कि हम यहाँ क्या यूज करेंगे कि भी डिस्टेंस यूज करेंगे, लेंथ की आर्क निकालेंगे जो हमारे पास यहाँ से, ध्यान दीजिए एक बार, ये जो लेंथ है, आर्क है, वो हमारे पास मेजर करना है हमने। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। तो डियर थीटा की वैल्यू हमने 90 निकाली थी, 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r हमारे पास बेटा क्या है 84। इससे कैंसिल कर दिया बेटा हमने 4 से, इससे कैंसिल कर दिया 12 पे, इससे कैंसिल कर दिया 3 2 जा 6, और 6 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 132। जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, की भी किसी भी सर्कल की रेडियस को ट्रिपलेट यानी कि उसको 3 गुना कर दे, यानी कि पहले हमारे पास r थी, अब हमारे पास 3r हो गई, और कह रहे भाई
द रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड बाय टू द सर्कल गिवन एरिया, यानी कि पहले जो एरिया था और अब का जो एरिया है उसमें क्या डिफरेंस हुआ। पहले वाले का एरिया बात करें बेटा हम पाई आर स्क्वायर, और अब वाले एरिया की बात करें यानी कि रेडियस अब आपके पास ये है पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 9 आर स्क्वायर। और रेशियो की बात करें पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा 1:9। तो डियर ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना, अगर कभी भी चाहे आपके पास रेडियस को डबल करता है ट्रिपल करता है, तो हमारे पास अगर रेडियस को डबल करने पर सर्कमफ्रेंस का रेशियो पूछता है तो हमारे पास सेम वही रहेगा जो रेशियो डबल ट्रिपल करता है। जैसे हमारे पास अब पहले 1 था, अब 3 टाइम कर दिया, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का भी रेशियो वही रहेगा 1:3। लेकिन बात जब एरिया की बात करता है तो हमने क्या कर देना है, दोनों का स्क्वायर, यानी कि सॉरी जो मल्टीपल किया है यानी दोनों का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास जो आंसर है एरिया का वो क्या हो जाएगा 1:9 हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ए सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, एंगल डिग्री इन डिग्री यानी कि थीटा, एंगल हमारे पास थीटा क्या हुआ है, लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग आर्क। ध्यान दीजिए बेटा, लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग आर्क, ये आर्क की लेंथ पूछ रहा है, मतलब हमारे पास इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, कोरस्पोंडिंग आर्क निकालना है। तो डियर ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 2 इंटू पाई इंटू आर। ऑप्शन की चेक करें, अगर हम ए ऑप्शन हमारा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, अब हमारे पास पी डिग्री एंगल दिया हुआ है ऑफ सर्कल, सर्कल की विद रेडियस कैपिटल आर, तो उसका क्या निकालना हमने, एरिया ऑफ सेक्टर। और सभी को पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे, अब थीटा की जगह में एंगल क्या दिया हुआ है बेटा पी, तो हम कहेंगे पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर। डियर अगर हम बात करें ऐसा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ये तो 2 पाई आर है, इसका मतलब कैंसिल, यहाँ पाई आर स्क्वायर है लेकिन पी बाई 360 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, अगर हम इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 360, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ ए सर्कल रेडियस आर विल बी मेजर सेक्टर। तो डियर हमें सभी को पता है, ध्यान दीजिए एक बार, अगर हम बात करें कोई सर्कल है आपके पास एक सेक्टर, हम जब दो रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच का एंगल हमें थीटा दिया गया है, तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास माइनर सेक्टर होता है और बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास वो क्या बच गया बेटा, मेजर सेक्टर हो गया। ध्यान दीजिए, अगर हम इस सबको कम, आप सभी को पता है कंप्लीट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हम स्मॉल की बात करें, ये वाला हिस्से की बात करें, आप एंगल के ऊपर डिपेंड करें, हमें पता है कंप्लीट एंगल 360 होता है बेटा, और उसमें से थीटा बटे 360 ये तो हमारे पास माइनर का बच जाता है, बाकी रिमेनिंग एंगल क्या बच गया बेटा 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि एंगल तो हमारे पास क्या बच गया बेटा 360 माइनस में थीटा, और हम जब रेशियो निकालेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा टोटल 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं कि एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ दे रखी 7 सेंटीमीटर, एयर स्वेप्ट बाय हैंड इन द 15 मिनट, और आपको हमने जैसे अभी बताया भी था 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल मेजर करता है, तो 15 मिनट्स में बेटा 15 6 90 डिग्री हमारे पास मेजर करेगा, यानी कि हमारे पास 15 डिग्री में क्या आ जाएगा बेटा 19 एंगल आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, एरिया स्वैप, यानी कि उसमें एरिया कितना स्वैप हुआ है। तो एरिया क्या होता है बेटा थीटा अपॉन, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई के अंदर नहीं दे रखे, हमें सोल्व करनी है, तो इसका मतलब हम इसको क्या रख देंगे 22/7 प्रो इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, इससे कैंसिल कर देता हमने कितना आ जाएगा 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 से बेटा 11 क्या आ जाएगा 77/2, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी, अगर एरिया क्या होगा जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ध्यान दीजिए पाई के अंदर रिजल्ट देंगे हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो पाई आर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7,
इंटू आर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा 22 7 जा 154, यानी कि हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पाई इज एन ब्लैंक नंबर। पाई एक कैसी नंबर है, रेशनल है, इवन है, ओड है या इरेशनल है। तो डियर एक बात ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे मार्क आ जाते हैं। कई बार सोचते हैं कि बच्चे कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, वो 22/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा रही है, इसका मतलब रेशनल होनी चाहिए। डियर मैं आप लोगों को एक एक्चुअल बात बता दूं कि पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 होती नहीं है। पाई की वैल्यू आज तक कंप्लीट खोज हुई नहीं है, लेकिन इसका क्या अप्रोक्स जो हम वैल्यू लेते हैं वो क्या होती है बेटा, यानी कि 22/7 को जब हम सोल्व करते हैं 3.14 अप्रोक्स जब वैल्यू को सोल्व करते हैं, और पाई की वैल्यू जब सोल्व करोगे 3.14159 अप्रोक्स वैल्यू चलती रहती है। अभी आज तक इसका डिवाइड कंप्लीट हुआ ही नहीं है, चल ही रही है, ये वैल्यू इसकी खोज करते जा रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास पाई इरेशनल नंबर है, जो जिसको हम डेसिमल के अंदर हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा कि पाई क्या है बेटा, कि इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 एक नंबर हमें इस प्रकार के नंबर ली गई है जिसको हम सोल्व करेंगे, इसके अप्रोक्स वैल्यू आती है, यानी 3.14 आती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, भाई एक इंस्क्राइब है इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर एक कोई भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और रेडियस हमें रेडियस क्या दे दी बेटा 8 सेंटीमीटर। तो डियर हमारे पास ये क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसकी डायमीटर दे दिया। तो डियर अगर हम सॉरी रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसकी 16 सेंटीमीटर। तो डियर अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको डायमीटर आपको पता है, स्क्वायर के डायगोनल्स दोनों इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, इक्वल है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर है। और एक हमें इस बात को ध्यान दीजिए, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज ए कैन नॉट बी स्क्वायर। इसलिए हम इसको क्या जूम कर लेंगे, मतलब हमने क्या, एक स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो हम डियर यहाँ पे रोम्बस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, हमें पता चलेगा कि भाई इसकी डायगोनल हमारे पास 16 है, इसकी भी डायगोनल हमारे पास दूसरा 16 है, और एरिया ऑफ रोम्बस बढ़ा था 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो डियर d1 इंटू d2 यानी 16 इंटू 16, तो डियर हम 2 से डिवाइड कर दिया बेटा 8 6 48 कैरी बेटा क्या आ जाएगा 128, जो ऑप्शन ए है यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट है ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, द एक सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हैविंग डायमीटर, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा जब उसका डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर है। तो डियर एक बात ध्यान दीजिए, हमें अभी जस्ट सुबह सॉरी अभी भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी था कि भाई सर्कमफ्रेंस को हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं और 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो डियर हमारे पास जब डायमीटर है तो हम डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट ही यूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 22/7 इंटू डी की वैल्यू है बेटा 8.4, यानी कि 8.4 पॉइंट को डाल डिवाइड में 10, इससे कैंसिल बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 कैरी 2 24 to 26 डिवाइडेड बेटा 10 है, तो क्या आ जाएगा 26/4, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा, हुज सर्कमफ्रेंस इज, यानी कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है तो आप क्या कहोगे, यानी कि 2 की वैल्यू हमें क्या दे दी बेटा 44 दे दी। तो हमारे पास अगर हम बात करें 2 इंटू 22/7 इंटू आर, हमें पता नहीं बेटा अभी, तो बेटा हमने क्या किया आर को यहाँ से फाइंड किया, 44 डिवाइड में 7 था वो मल्टीप्लाई में चल गया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी कि क्या आ गया 44, इससे कैंसिल क्या आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस मिली है, और हम उस रेडियस की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर बेटा, इससे कैंसिल क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें बेटा, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी पेरीमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को काफी बार गलत कर देते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए बेटा, हम करते हैं कि कंप्लीट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 होता है, तो सेमी का हमारे पास 2 यानी कि पाई आर हो जाएगा। डियर ये सर्कमफ्रेंस नहीं है, ध्यान दीजिए सर्कमफ्रेंस सेमी
ये लीजिए सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का अगर हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, और लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है सिर्फ ये वाली डिस्टेंस। तो डियर हम अगर हमारे पास अगर सर्कमफ्रेंस पूछता है या पेरीमीटर पूछता है, तो हमने बाउंड्री, ये तो क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क होगी, जिसको हमने कैसे निकाली बेटा, पाई आर। साथ में हमने क्या, ये हमारे पास ये भी रेडियस आर प्लस आर क्या आ जाएगा, 2r। तो डियर ध्यान रखना, अगर आपके पास सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर पूछे सेमी सर्कल का, तो हमने क्या करना है, पाई आर प्लस में 2r। अगर ओनली क्या पूछ दे, लेंथ ऑफ आर्क बोले, तब उस केस में हमने क्या यूज करना है, केवल पाई आर। क्लियर है? आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। If the diameter of semi-circular plot is same, देखो बेटा अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था पिछला कि भी डायमीटर हमें दिया हुआ है किसी भी सेमी प्लॉट का, उसका पेरीमीटर पूछा है। तो डियर पेरीमीटर पूछा है, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से सेमी प्लॉट दिया हुआ है। तो हमने क्या कहा था, इसका पेरीमीटर क्या बताया था बेटा, हमने पाई आर प्लस में 2r। तो पाई, तो हमारे पास रेडियस अगर 21 है, तो सॉरी डायमीटर अगर 21 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अगर हम बात यहाँ पे करें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, 22/7 इंटू 21/2 प्लस 2r मतलब डायमीटर, 2r का मतलब क्या होता है, डायमीटर, और डायमीटर वैसे आपको दे रखा है 21। तो बेटा ये हो जाएगा 7 से कैंसिल, 3 पे 2 से कैंसिल, 11 3 जा 33 प्लस 21 क्या हो जाएगा बेटा, 54 मीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हमारे 54 मीटर हमारे पास उस प्लॉट का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, यानी कि आपके पास उसका पेरीमीटर दिया हुआ बेटा, हमारे पास दैट मींस किसकी वैल्यू दे रखी है, ये पाई आर प्लस 2r की वैल्यू दे दी बेटा, कितनी, 108। रेडियस पता करना है। तो डियर अगर मैं 2 यहाँ अब 2 यहाँ से कर सकते हो, आर को 1 ले लिया, क्या आ गया, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 180। तो डियर अगर मैं इसको सोल्व करूँ, r इंटू इसकी वैल्यू रख दी 22/7 प्लस में 2 इज इक्वल टू 108 है ये, सॉरी 108, और बेटा ये आ जाएगा 108। इसको सोल्व कर दिया, एलसीएम आ गया 7, क्या हो जाएगा 22 प्लस में 14 इज इक्वल टू 108, और बेटा r इज इक्वल टू, तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और बेटा इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 636, इससे कैंसिल कर दिया बेटा, क्या आ जाएगा 21, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 741, यानी कि हमारे पास 147 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी रेडियस ही पूछिए ना, सॉरी रेडियस पूछिए। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इससे कैंसिल 36 और सॉरी हमने मल्टीप्लाई हेड कर दिया, सॉरी 36 का कैंसिल कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 3, और 7 3 जा 21। सॉरी बेटा हमने इसको ना माइंड में वो मल्टीप्लाई ही थी हमारे पास, 3 से कैंसिल होता, मैं 21 ही डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा 21। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट बोल रहे एरिया ऑफ द टू सर्कल इन रेशियो। भाई बेटा एक बात, ये इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आएगा आपके, 100% आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि रेडियस, अगर मैं किसका पूछे बेटा, दोनों के एरिया का रेशियो दे दिया, और किसका पूछ रहा है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो एक बात ध्यान रहे बेटा, जो दो सर्कल हैं उनके जो रेडियस का जो रेशियो होगा वही उनके सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर का रेशियो होगा। और एरिया की बात करता है तो बेटा एरिया का क्या हो जाता है, साइड रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब है एरिया से रेडियस में निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे ना, स्क्वायर रूट कर देंगे। ध्यान से सुनना, एरिया से रेडियस का सर्कमफ्रेंस निकाले तो क्या कर देंगे, एरिया का रूट कर देंगे। अगर रेडियस से एरिया का रेशो निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3:4। तो ये आ गया रेडियस का रेशो आ गया। और अभी जस्ट मैंने एक बात बताई, जो रेडियस का रेशो होगा वही हमारे पास सर्कमफ्रेंस का रेशो होगा। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बेटा, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज सेम, क्या है बेटा, एक सर्कल का पेरीमीटर सेम है, बराबर है, दैट स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। तो डियर ध्यान दीजिए, तो हमारे पास क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr और स्क्वायर का क्या होता है बेटा 4 इंटू साइड यानी कि 2a। तो इससे कैंसिल कर दिया बेटा मैंने 2, a की वैल्यू निकाल ली मैंने, यहाँ से क्या हो जाएगा πr/2। तो ये क्या आ गया बेटा a की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर
एरियाज, ये दोनों का एरिया। तो बेटा हम सर्कल की बात करें, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रेशो, और बात करें हम स्क्वायर की, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू यहाँ रख दे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ ए स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो डियर ध्यान दीजिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, यहाँ बच गया बेटा ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4 रेशो पाई ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो बेटा हम क्या कर देंगे 4 रेशो इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा बेटा 28, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम कैंसिल कर सकते हैं 2 की टेबल से, ये हो गया 14, ये हो गया 11, यानी हमारे पास जो रेशो बच गया वो क्या बच गया बेटा 14/11। जो ऑप्शन हमारा सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर मान लीजिए ये पाई के अंदर टर्म में देता तो आपको फिर क्या देता 4/पाई। क्लियर है? तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर अब आगे हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए एक बार, पैरामीटर एंड ऑफ स्क्वायर न्यूमेरिकली एरिया इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो हमारे पास इक्वल क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिख पाए, इसमें इक्वल टू क्या लिखा बेटा एरिया, यानी कि एरिया के बराबर है। देन रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगी हमारे पास अच्छा दे दिया, सॉरी बेटा ये नहीं दे दिया, ये पैरामीटर और हमारे पास एरिया दोनों न्यूमेरिकल में सेम है, तो हम ये लिख देंगे बेटा 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 1 आर से 1 आई आर कैंसिल, 2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा आर, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ये बात समझ में आई सभी के? हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि स्पेस नहीं होता तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ से रफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस हमें कितना दे दिया बेटा 37 दे दिया। उस केस में एरिया क्या होगा सर्कल का, तो डी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू 37, यहाँ से आर कॉमन ले लिया बेटा, 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो डियर मैं इसको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए 2 यहाँ पे आ गया बेटा आर, 2 पाई की वैल्यू रख दी बेटा हमने 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37, तो ये हो गया आर बेटा, ये हो जाएगा 44, एलसीएम आ गया 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। तो बेटा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला गया बेटा, और 44 में से 7 को माइनस करेंगे 37, इससे कैंसिल। जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास क्या आ गया बेटा 7 आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया है क्या बेटा एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7 कैंसिल 154, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा बेटा इसकी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, यानी कि एक सर्कल है, ध्यान दीजिए बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में काफी बार पूछा गया। एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, मैंने कैपिटल आर अज्यूम कर ली, इज इक्वल टू उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, दैट मींस इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो बराबर है किसके बेटा सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। ऐसे दो छोटे छोटे और सर्कल है जिसकी रेडियस मैंने r1 r2 अज्यूम कर ली बेटा, उनके सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है, दैट मींस इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1, इसका सर्कमफ्रेंस बेटा 2 r2। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ से 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू यहाँ से 2 पाई कॉमन बेटा r1 प्लस में r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 प्लस में r2। तो डियर हमें कैपिटल बड़े वाले सर्कल की रेडियस चाहिए थी, दैट मींस कैपिटल R चाहिए था, और हमारे पास छोटे वाले दोनों के डायमीटर दिए गए, तो डायमीटर है तो उनकी रेडियस निकाल सकते हैं हम। तो इसकी डायमीटर 36 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 18, प्लस में सेकंड की डायमीटर 20 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा बेटा 18 प्लस में 10 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आया बेटा यहाँ तक? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहे बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट किए हैं, और ये मतलब जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने की संभावना भी है, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो डियर ध्यान दीजिए, कॉपर वायर इज when bend in the form of square, यदि किसी कॉपर वायर को स्क्वायर के रूप में बेंड कर दिया जाए, अनक्लोज बंद कर दिया जाए,
एंड एरिया, तो हमारे पास 484, दैट मीन्स हमारे पास इस एक स्क्वायर बना दिया, उसका एरिया दे दिया बेटा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल टू 484, यानी कि साइड हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा इसकी √484, दैट मीन्स 22 सेंटीमीटर। तो डियर अगर हम 22 सेंटीमीटर साइड निकालें तो इसकी पैरामीटर यानी कि जो लेंथ है इसकी जो वायर ली है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 इंटू ए, दैट मीन्स 22, 88 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि वही हमारे पास लेंथ है जिसकी 80, एक वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई बेटा 88 सेंटीमीटर आ गई। अब कह रहे हैं सेम वायर इज गन नाउ बेंड, अब उसको फिर से मोड़ा गया इन ए सर्कल, उसी सर्कल में, तो एरिया क्या होगा, तो बेटा इसका मतलब है सर्कमफ्रेंस तो दोनों पे सेम है, उसी को सेम कोई बेंड किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या आ गई बेटा 88 आ गई। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, आर कैसे निकालेंगे बेटा 88 इंटू 7, और बेटा 2 इंटू ये निकाल दिया डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये कैंसिल 2 पे ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम हमसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं बेटा, क्या पूछ रहा है हमसे, एरिया पूछ रहे हैं, तो एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, इससे कैंसिल बेटा 2 पे, और ये कितना आ गया बेटा 28 की 22 से कर दी बेटा 56, तो क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में हरियाणा बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है ये, तो इन पे थोड़ा फोकस करना और इनको करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो केवल इसी इन क्वेश्चन पे नहीं, इस प्रकार के परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान दें, क्या कह रहे हैं बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज 20%, यानी कि पहले हमारे सपोज कर लीजिए पहले हमारी रेडियस थी 100 और बाद में 20% और बढ़ गई, मतलब 20 बढ़ गई, तो बेटा हमारे पास कितनी होगी 120 होगी। तो रेशियो की बात करूं तो बेटा 0 से 0 हम 20 से कैंसिल कर देते हैं 5:6, हमारे पास जो रेडियस है उसका रेशियो आ गया 5:6। अब हमारा रेशियो किसमें पूछ रहा है बेटा, लेकिन रेशियो नहीं पूछ रहा है, डियर इस बात को ध्यान देना, ये पूछ रहा है एरिया विल बी इंक्रीज बाय, एरिया कितना इंक्रीज होगा। अगर रेशियो पूछे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, इसका हो जाएगा 36, रेशियो पूछेगा तो ये रेशियो आ जाएगा। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि पहले से एरिया कितना इंक्रीज हो गया परसेंटेज में, तो डियर पहले 25 था अब 36 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया प्लस का 11, यानी कि 11 अपॉन में किस पे इंक्रीज हुआ बेटा, पहले वाली से, पहले वाली कितनी है 25। डियर हमेशा याद रखना इंक्रीज हमेशा इंक्रीज डिक्रीज हमेशा पहले वाली से होता है, तो क्या हो जाएगा इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100, इससे कैंसिल बेटा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44%, यानी हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। इस क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में अगर कम आए तो उसको फिर से देखना है। क्या करना है ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले परसेंटेज में दिया हुआ है, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 100% कोई भी चीज है 20% बढ़ गई तो 120 हो गया, रेशियो हो गया 5:6। ये था रेडियस का रेशियो, हमें चाहिए था बेटा एरिया, तो एरिया का कैसे निकालते हैं बेटा, हम इसको स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, और कितना इंक्रीज हुआ हमारे पास 11, किससे इंक्रीज हुआ है 25 से, यानी कि 11/25 इंटू में 100 इसलिए किया क्योंकि मैंने परसेंटेज निकाल ली। ठीक है बेटा, सोल्व कर दिया 44। नेक्स्ट क्वेश्चन करें डायमीटर। और डियर एक बात याद रखना, रेडियस का रेशियो, डायमीटर का रेशियो और सरकमफ्रेंस का रेशियो दोनों तीनों क्या रहते हैं बेटा सेम रहते हैं। तो एक बात समझ में आ गई क्या भाई, जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। डायमीटर की बात करूं, क्या कह रहे हैं बेटा, डायमीटर है वो 10% को डिक्रीज किया जा रहा है, दैट मींस पहले अगर 100 थी 10% कम कर दी तो बेटा कितना आएगी 90। तो रेशियो की बात करूं तो रेशियो क्या आ गया बेटा 10:9, यानी डायमीटर का भी रेशियो यही है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस का भी रेशियो यही है। एरिया की बात करें स्क्वायर कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे पास बेटा अब यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ है, हमारे पास -19 हुआ है, दैट मींस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास 19 अपॉन किससे डिक्रीज हो रहा है बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100% निकालने के लिए क्या आ जाएगा 19% डिक्रीज हो रहा है, जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं बेटा एक
सेक्टर है सर्कल का जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है और पेरीमीटर पेरीमीटर दे रखा है हमारे पास कितना बेटा 7 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो डियर ध्यान दे, मैं इसको थोड़ा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा यहाँ से कि भाई रेडियस हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ बेटा 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर बेटा इस प्रकार का सेक्टर का शेप होता है कि भाई इसका तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, क्योंकि हमारे पास दो रेडियस। देखो बेटा पेरीमीटर पूछ रहे हैं ना कि लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं, इस पे फोकस करना। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। अब हमसे पेरीमीटर बोल रहा है तो इसका मतलब हमें पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री कंप्लीट, ये भी लेंथ और इसकी ये भी लेंथ। और लेंथ ऑफ आर्क की बात करता तो सिर्फ इस लेंथ की हमसे बात करता। तो डियर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा 7 होल। इसको सोल्व कर देता हूँ बेटा 17 3 51 और 53 अपॉन में 3। क्लियर बेटा। तो डियर हम यहाँ पे आर की वैल्यू 7 रख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। बाकी को थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 7 प्लस में 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, इससे कैंसिल। और डियर हम यहाँ से अगर इसको माइनस कर दे इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 53 अपॉन 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन में इसको मैं कैंसिल कर दिया बेटा 180, इसको भी कैंसिल, ये आ गया बेटा 11 बाई 90। तो इसको सोल्व कर दिया, ये आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 53 माइनस में 42 और बेटा इज इक्वल टू में 11 बाई 90 थीटा। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 ये लीजिए 1 और 11 से 11 कैंसिल, 90 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ से। तो ये कितना आ गया बेटा थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 आई है और अब हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, हमसे अब पूछ रहा है एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दे रहे हैं बेटा थीटा 30 डिवाइड बाय 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल, इससे कैंसिल बेटा 0, इससे कैंसिल 12, 2 से 4 की टेबल 2 की टेबल से काट दिया 6, ये आ गया बेटा 11 7 जा 77 अपॉन में 6। तो ऑप्शन में देखते हैं बेटा ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 6 1 जा 6 1 और बेटा यहाँ पे क्या आ गया 6 2 जा और 5 अपॉन में 6 यानी कि 12 होल 5 बाई 6। जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर आया वो क्या आ जाएगा 12 होल 5 बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इस कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर के कोड है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल यानी कि रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दी और एंगल हमें 90 डिग्री दे दिया। क्या बोल रहे बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। ठीक है बेटा, तो थीटा हमारे पास 90 दिया हुआ है डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू हमारे पास रेडियस बेटा कितना दिया हुआ है 10। तो बेटा इससे कैंसिल हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 से। तो डियर अगर यहाँ पे शायद पाई की वैल्यू हमने यूज करनी थी 3.14, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 3 डिवाइड में 100, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 से 10, इससे कैंसिल बेटा 2 से कैंसिल बेटा 157 पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 15.7। जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 15.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेटा पाई की वैल्यू इसमें मैंने नोट नहीं की, इसमें दे रखी है गिवन है, पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल की आर्क है बेटा लेंथ क्या दे दी बेटा 6 पाई, यानी कि आर्क ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ यानी कि जो सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है बेटा वो हमें कितनी दे दी 6 पाई दे दिया, एरिया दे दिया, डायमीटर निकालना है। तो डी ध्यान दीजिए एक बार थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर और हमें कितना दे दिया बेटा 6 पाई दे दिया। यहाँ से हमें क्या मिला बेटा ध्यान दीजिए, इससे कैंसिल कर दिया बेटा 180, पाई से पाई कैंसिल और थीटा इंटू आर इज इक्वल टू ये उधर चल जाएगा 6 इंटू 8 180 क्या हो जाएगा बेटा 0 8 6 8 48 4 6 और 4 10 108 यानी कि इनके प्रोडक्ट आएगी। साथ में हमसे क्या बोल रहा है बेटा एरिया ऑफ, एरिया कैसे निकालते हैं थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया बेटा 21 इंटू पाई। तो बेटा यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से
मैं मतलब थीटा की वैल्यू निकाल दी बेटा, क्या आ जाएगा ये 1080 अपॉन में आर, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1080 अपॉन में आर, पहले से ऑलरेडी 360 डिवाइड में था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 और 0 0 इससे कैंसिल हो गया बेटा 3 पे, आर से आर कैंसिल, 3 से ये 7 कैंसिल, आर क्या आ गया बेटा हमारे पास 7, आर की वैल्यू आई हमारे पास 7 और आर की वैल्यू 7 हमसे पूछ क्या रहा है बेटा डायमीटर, जब रेडियस 7 है तो डायमीटर क्या हो जाएगी बेटा 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 14 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर रेडियस आर, क्या बोल रहे हैं बेटा एरिया ऑफ सेक्टर बताना हमने, रेडियस आर दे रखे हैं, विच इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कोड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को मतलब डीपली पढ़ते हैं तो उसको सही कर देते हैं बेटा, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम इस पे गलती कर देते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, यानी कि जो हमारी कोड है वो रेडियस के बराबर है, दोनों रेडियस ऑलरेडी बराबर है तो तीनों साइड बराबर है ट्रायंगल की, तुम क्या कह देंगे बेटा यहाँ पे इक्वेटर ट्रायंगल है और इक्वेटर ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल किसके होते हैं बेटा 90 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री, तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री मिलेगी बेटा, और हमें रेडियस दे रखी है बेटा आर, तो उस केस में हमसे क्या बोल रहे हैं एरिया पूछ रहे हैं सेक्टर का, तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास बेटा 60 है डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल बेटा 6 1/6 पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे एमसीक्यू, अब लेके आए बेटा एसेशन और रीजन, और एसेशन रीजन के चारों ऑप्शन आप लोगों को सभी को पता है बेटा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसमें एसेशन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं, और जो रीजन होता है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। साथ में बेटा हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है ए और आर दोनों सही होते हैं, लेकिन जो रीजन है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, और जो ऑप्शन सी है उसमें बेटा एसेशन आप बिल्कुल सही होता है लेकिन रीजन गलत होता है। डी ऑप्शन में बेटा एसेशन गलत होता है, रीजन सही होता है। तो डियर आइए अब चेक करते हैं क्वेश्चंस को हम, हमारे पास ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। तो पहला है बेटा एसेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, एसेशन दिया था इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आपके पास ये दे रखी है और एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया ये होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। आइए चेक करते हैं बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 डिवाइड में बेटा 10 कितने पॉइंट हटा दिया हमने 21 अपॉन में 10, इससे कैंसिल बेटा 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बेटा 66 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 386 डिवाइड में बेटा 100 है तो हम क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब जो आपका एरिया है वो बिल्कुल सही है, एसेशन वो आपका बिल्कुल सही है। बात हम आगे करते हैं, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, कि भी आर रेडियस है देन एरिया ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, ये बात गलत कह दी भाई इसने, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ पे क्या दिया 2 पाई आर, तो ये बात गलत है, यानी कि एसेशन सही है रीजन गलत है, तो आपके पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा कि भी आपके पास एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, यानी कि लेंथ आपके पास रेडियस की तरह काम कर रही है बेटा, वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, और आप लोगों को सभी को पता है बेटा 1 मिनट में आपके पास कितने डिग्री का एंगल मेजर होता है 6 डिग्री का, और 5 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 30 डिग्री का। तो हम क्या निकाल दे एरिया ऑफ, एरिया निकालना है थीटा अपॉन में 360 इनटू पाई, पाई की वैल्यू रख दी बेटा आर स्क्वायर 7 इनटू 7, इससे कैंसिल बेटा 12, इससे 7 से 7 कैंसिल, और बेटा यहाँ से हम 2 की टेबल से काटते बेटा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 76 अपॉन में 77 अपॉन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क, भाई लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर की थीटा एंगल थीटा दिया हो, रेडियस आर दी गई हो, उस केस में हम एल क्या कहेंगे बेटा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डियर एक बात ध्यान दीजिए, एसेशन भी सही है रीजन भी सही है, लेकिन फर्स्ट एसेशन के अंदर हमारे पास एरिया का जिक्र किया गया है और रीजन के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेंथ का जिक्र किया गया है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा कि भाई एसेशन और रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एरिया सॉरी एसेशन हमने दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज, यानी कि थीटा आपने बाद में लिख रखा है, अगर यहाँ लिख देता भी ठीक, हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही बात है।
अगर नेक्स्ट बात क्या है रीजन में कि रेशो ऑफ एरिया, सेक्टर का एरिया टू एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन में सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इससे कैंसिल कर दिया, वो किसके बराबर आ गया बेटा, थीटा अपॉन में 360 आ गया। बोल रहे इस सेम एज, वो इस तरीके से बराबर होगा रेशो, उस रेशो के बराबर सेंटर एंगल, यानी कि जो हम थीटा ज्यूम करते हैं सेंटर पे, और टू द कंप्लीट एंगल दैट मींस 360। बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा, यही बात कह रहा है कि भी हमारे पास थीटा अपॉन 360, यही जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो एरिया ऑफ सर्कल से रेशो निकाले, वही रेशो होगा जो सेंटर पे एंगल होगा और कंप्लीट एंगल से रेशो होगा। बिल्कुल सही बात है ये भी। और बेटा ये भी एरिया की बात कर रहा है और ये भी सेक्टर के एरिया की बात कर रहा है, तो हमारे पास यानी कि जो रीजन है वो है एसएसएल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। एसएसएल भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एसएसएल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एसएसएल दिया हुआ है एन आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल की आर्क के लेंथ दे रखा है 6 पाई, रेडियस दे 7, एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास 28 पाई है। तो बेटा एक सेकंड के लिए हम रीजन भी साथ में पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर इज, इस पे फोकस दीजिए बेटा एक बार, आपको नया फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए, लेंथ और रेडियस दे रखी हो, आपको एरिया निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। हम चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है, तो ये चेक करते हैं 1/2 इंटू एल, एल क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इंटू आर। तो डियर 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, थीटा अपॉन में 360 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो ये बेटा एरिया सेक्टर का एरिया होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर को बिल्कुल सही है, रीजन हमारा सही है। क्या एरिया निकाले इससे यही आता है, चेक करते हैं बेटा। 1/2 इंटू एल, एल हमारे पास है बेटा 6 पाई इंटू आर, आर हमारे पास 7, इससे कैंसिल बेटा कितना आ गया, ये हमारे पास ये कितना आ गया बेटा, 2 से कैंसिल कर दिया तो 3, और हमने क्या आ गया बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 21 पाई। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, 1/2 इंटू एल, एल की हमने 6 पाई ले रखी है, रेडियस हमारे पास 7 है, 3 से कैंसिल 21 पाई, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 28 पाई। इसका मतलब है कि जो आपका एसएसएन है वो गलत है, रीजन है वो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास 21 पाई होता, इसका यूज किया जा रहा था, तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एसएसएन गलत है, रीजन सही है, तो एसएसएन यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा अब। लेकिन यहाँ पे 21 पाई होता तो हमारे पास ए ऑप्शन हो जाता, क्योंकि एक्सप्लेन भी सही कर रहा था वो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अब हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एसएसएन दिया हुआ है सर्कल इज द डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, कह रहा है सर्कल को अगर हम 10 बराबर भागों में बांट दे तो उस प्रत्येक का एरिया 1/10 पाई आर स्क्वायर होगा। तो डियर ध्यान दे, अगर हम इसको 10 भागों में बांट दे, कंप्लीट एंगल 360 है, 10 भागों में बांट दिया बेटा, एक सेक्टर के इसे में कितना बांट आया, 36 डिग्री आ गया। बात कर रहा है बेटा थीटा की वैल्यू अगर 36 आ गई तो निकालते हैं क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल 1/10 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा द रीजन पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर एल प्लस बेक टू आर, ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है, हमने अभी भी जस्ट पढ़ा भी था। और बेटा ये पेरीमीटर की बात कर रहा है और ये एरिया की बात कर रहा है, तो हम यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, बी होगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बेटा, तो एसएसएन है हमारे पास इफ द रेशियो ऑफ द एरिया टू सर्कल, दो सर्कल के एरिया का रेशियो दे दिया 9:16, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस का रेशियो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ से रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3:4 रेडियस का होगा। और वही बात बताई थी, रेडियस का, सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर तीनों का रेशियो सेम होता है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस का भी क्या होगा 3:4, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है बेटा, सर्कल का यहाँ भी एरिया का जिक्र कर रहा है सर्कल के, और यहाँ भी सर्कल के एरिया का जिक्र कर रहा है, उसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि भी ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आई होप आपने आज की वीडियो समझ में आई होगी बेटा। आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए हैं, सेशन रीजन भी किए हैं, आई होप आपकी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।